हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10J। आज हम आप सभी के लिए बीपीएससी 4.0 बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, सारे करवाएंगे। तो इसका आज थर्ड पार्ट है, एक पार्ट और बचा है, उसे नेक्स्ट पार्ट में कवर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पहले आप वीडियो नहीं देखे हो पिछला तो जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 151 नंबर में, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1929 में, 1931 में, 1930 में, 1928 में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? तो बताइए किस क्षेत्र में सहयोग दिया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर? बाल विवाह में, महिला सशक्तिकरण में, बहुविवाह में, सती प्रथा में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सती प्रथा में, महिला सशक्तिकरण में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है अगला, इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहनदास गांधी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताइए किसका नाम सीमांत गांधी था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 154 देखिए, पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ? 1952, 1955, 1956, 1958। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पंचशील का प्रतिपादन हुआ था 1955 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 155 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर में, लुधियाना में, जालंधर में, चटगांव में। तो बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोस्टन टी पार्टी, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, स्टैम्प एक्ट, पहला महादेशी सम्मेलन। तो बताइए प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किस घटना का परिणाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है बोस्टन टी पार्टी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 155 नंबर, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है 1930, 1931, 1929, 1935। तो बताइए गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 158 नंबर देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1920 में, 1912 में, 1915 में, 1916 में। तो बताइए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका करेक्ट आंसर है 1915, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित कीजिए, इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है। गांधी युग 1916 से 1947 तक, मोपला विद्रोह 1918 की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1921। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था?
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 161 देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1869 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में। तो बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1889 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था और 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 162 नंबर देखिए, में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। तो बताइए दांडी मार्च कब छेड़ा गया था? 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो 1930 ईस्वी में 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 24 दिन चला था, 240 मील चला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, यह कथन किसका है? लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भत्सना की थी? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना, श्यामाजी कृष्ण वर्मा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती तथा निर्मूलन की थी? तो बताइए सती प्रथा की निर्मूलन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1929 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? एनी बेसेंट और जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो इसका करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 167 देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? खेड़ा आंदोलन, नील आंदोलन, बारदोली आंदोलन, मोपला विद्रोह। तो इसका करेक्ट आंसर है बारदोली आंदोलन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 168 देखिए, ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका करेक्ट आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा कथन इनकरेक्ट है। उन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया, वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने गणपति एवं शिवाजी नामक महोत्सव की शुरुआत की, उन्हें 1897 में वैमनस्य एवं घृणा फैलाने के आरोप के लिए कैद किया गया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो देखिए वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, यही जो है इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। तो जो इनकरेक्ट है वही मेरा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पेशाओं में से नाना साहेब के रूप में कौन लोकप्रिय था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बाजीराव, माधवराव फर्स्ट। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। कैप्टन फोमेम, सर आयर कूट, कैप्टन हेक्टर मुनरो, जनरल होगार्ड। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती। तो बताइए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 174। ब्रिटिश संसद के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, जॉन लॉरेंस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग। तो बताइए ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया इकोनॉमिक अंडर ब्रिटिश राज, ब्रिटिश रूल एंड इकोनॉमिक्स ड्रेन ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इकोनॉमिक ड्रेन एंड पॉवर्टी ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डी अल्मीडा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। ये क्वेश्चन फिर आ गया तो रिपीट किया, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी अल्मीडा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपायों को लागू नहीं किया गया था? तो बताइए इसमें कौन सा लागू नहीं किया गया था। दास्ता का अंत, ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत, धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसी को लागू नहीं किया गया था, बाकी सब लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? बताइए भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? 1955 ईस्वी में, 1956 में, 1957 में, 1958 में। तो 1957 में शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए अवध में किसानों का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है बाबा रामचंद्र ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 देखिए, निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जाति असमानताओं के खिलाफ लड़े थे, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पेरियार राजस्वामी नायर, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 181 देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण है कम कीमत वाली मशीन बनाना, भेदभावपूर्ण ट्रैफिक नीति, ऑप्शन 1 और 2 दोनों, न तो पहला और न दूसरा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो कम कीमत वाली मशीन बनाना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहे? जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? दलित मुक्ति मोर्चा, समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसमें बताइए कौन सा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है दलित मोर्चा संघ जो है यही नहीं किया गया था, बाकी सब इनके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहले देखिए दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? राजीव गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, लियाकत अली खान को, राम मनोहर लोहिया को। फ्रंटियर गांधी और सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के एवं लड़कियों की आयु में वृद्धि करना, अस्पृश्यता का अंत। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? भगत सिंह, बीडी सावरकर, अश्विनी कुमार दत्त, जतिन दास। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 188 देखिए, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? हेनरी वुडसान, अलेक्जेंडर रीड, डेविड रिकार्डो, माउंट स्टुअर्ट स्फेंसन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर रीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। दांडी से, साबरमती से, गुजरात से, चंपारण से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है साबरमती आश्रम से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, मोहम्मद इकबाल ने। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भगत सिंह ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कलेक्ट्रेट पद का सृजन हुआ 1972 में, 1872 में, 1792 में, 1882 में। तो बताइए भारत में कलेक्ट्रेट पद का सृजन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1772 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्न में से पराजित हुए थे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? अफगान से, मुगल से, अंग्रेज से, फ्रेंच से। तो इसका करेक्ट आंसर है अफगान से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर निम्नलिखित में से रोक लगाई थी? वारेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड वेलेजरी ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड डलहौजी ने। तो देखिए सती प्रथा जो आया था वो आया था राजा राम मोहन राय के प्रयास से, लेकिन इस पर रोक लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूदान यज्ञ से संबंधित हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, राजेंद्र प्रसाद। तो भूदान यज्ञ से संबंधित जो है विनोबा भावे हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1985 में, 1785 में, 1925 में, 1885 में।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के प्रथम धर्म महासम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? बताइए। लेनिन, लाला लाजपत राय, बी.डी. सावरकर, कार्ल मार्क्स। तो बताइए किसके द्वारा कहा गया था? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी। तो इसका करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय। तो बताइए करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अभिप्राय है पूजा पाठ से है, वेद शास्त्रों की जानकारी से है, आत्मज्ञान से है, प्रवचन से है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी है आत्मज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, करो या मरो का नारा तो आप बता दिए आपको कौन दिया था? महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। इससे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो ये किसका करेक्ट आंसर बताइए क्या है? तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 203 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई? 1845, 1853, 1875, 1880। तो इसका करेक्ट आंसर है 1853 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? बताइए। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दार्जिलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दार्जिलिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विवेकानंद मेमोरियल रॉक हॉल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, केरल में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? चौरी चौरा कांड, चंपारण, दांडी यात्रा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है चौरी चौरा कांड की वजह से हुआ था, असहयोग आंदोलन को बंद किया गया था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था, यूपी के गोरखपुर में हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जालियांवाला बाग कांड किस वर्ष हुआ था? तो बताइए किस वर्ष हुआ था? 1913 में, 1918 में, 1999, 1919 में, 1922 में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए इसका भी करेक्ट आंसर है 13 अप्रैल 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो बताइए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए। लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड लिटन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? बताइए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए भारत के एकमात्र और अंतिम अगर पूछे तो सी राजगोपालाचारी हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? बताइए। खान अब्दुल गफ्फार खान, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट। लेकिन अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता तो हो जाता सरोजनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 1 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 1 जनवरी 1948। तो इसका करेक्ट आंसर है 30 जनवरी 1948। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? 1961, 1861, 1856, 1971। तो बताइए गोवा पुर्तगालियों से कब अलग हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 19 दिसंबर 1961 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? 1750, 1774, 1785, 1850। तो इसका करेक्ट आंसर 1750 में हुआ था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920, 1919, 1930, 1928। तो बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1930 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 217, रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में। तो इसका करेक्ट आंसर है 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, राजीव गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन था? बताइए। ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य, एम.एन. राय, EMS नंबूदारी पाद। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ? 1962, 1963, 1964, 1965। तो 1964 में जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 14 नवंबर 1989 को जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, जबकि 14 नवंबर को ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, सी राजगोपालाचारी, वीर सावरकर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी 1951 में। इसी का नाम चेंज कर दिया गया था। भारतीय जनसंघ के नाम को चेंज करके 1980 में बीजेपी रखा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राटलैंड आयोग किससे संबंधित है? पर्यावरण से, बाल श्रम से, मानवाधिकार से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ब्राटलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 223,
भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1982, 1983, 1981, 1984। तो इसका करेक्ट आंसर है 1982 में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? 1971, 1972, 1973, 1974। तो बताइए शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में इसके समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 225 नंबर, ताशकंद समझौते किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? 1962, 1965, 1966, 1967। तो इसका करेक्ट आंसर है 1966, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ? 1972, 1973, 1974, 1975। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1974। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, कामराज, सोनिया गांधी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 228, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। तो बताइए कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 229 नंबर, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी। तो बताइए संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1973 किस मुकदमे से संबंधित है? गोलकनाथ मुकदमा, केशवानंद भारती मुकदमा, मिनर्वा मिल्स मुकदमा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है केशवानंद भारती मुकदमा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है? सुनीता नारायण, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ नाम हैं, जैसे चंडी प्रसाद भट्ट, गौरी शंकर, ये सभी भी चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था 1973 में, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 233 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? 29 अक्टूबर 1984 में, 30 अक्टूबर 1984 में, 31 अक्टूबर 1984 में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो 30 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 234 नंबर, गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिली? 1947 में, 1961 में, 1987 में, 1988 में। तो इसका करेक्ट आंसर है 1961 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? राजीव गांधी, चंद्रशेखर, नरसिंह राव, पीवी सिंह। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो पीवी सिंह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? 1989 को, 1990, 1991, 1992। तो इसका करेक्ट आंसर 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
संप्रग गठबंधन का अध्यक्ष कौन है? मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नितिन गडकरी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है सोनिया गांधी। उस समय मनमोहन सिंह थे, लेकिन इस समय सोनिया गांधी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ताना भगत आंदोलन हुआ था बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में। तो बताइए ताना भगत आंदोलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया लोकमान्य तिलक ने, सरदार भगत सिंह ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो इसका करेक्ट आंसर है सरदार भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज़ों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? दिल्ली को, कलकत्ता को, बम्बई को, मद्रास को। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है कलकत्ता को बनाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिरसा मुंडा कौन थे? धर्मगुरु थे, शिल्पी थे, क्रांतिकारी थे, व्यापारी थे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ये क्रांतिकारी थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? रक्षा मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, विधि मंत्री थे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बताइए उस समय रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलदेव सिंह थे। विधि मंत्री जिसे कानून मंत्री कहा जाता है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। इससे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन करने का टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बताइए। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया? अफगानों ने, मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने, फ्रांसीसियों ने। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? अफगानों ने हराया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बताइए इसमें किसके समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था? भारत के विधानमंडलों के लिए, आर्थिक सुधार के लिए, भारत की उपयुक्तता, वायसराय की स्थिति, भारत के लिए संविधान। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो आर्थिक सुधार के लिए भारत की उपयुक्तता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 1757, फर्रुखसिया का फरमान 1717, इब्राहिम खान का फरमान 1690। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बक्सर का युद्ध 1764 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल आदिवासी नेता कौन थे? विष्णु मानकी, रुगदेव मुंडा, बाबा तिलका माझी, धुक्कान मानकी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है बाबा तिनका माझी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाबा तिनका माझी को जबरा पहाड़ी भी कहा जाता है, इससे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? 1939, 1920, 1930, 1929। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो 1929 इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था 1875 में, 1892 में, 1906 में, 1913 में। तो बताइए मुस्लिम लीग को कब स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1906 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया? 1905 में, 1919 में, 1909 में, 1919 में, 1927 में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है 1919 में लागू किया गया था।
1909 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1909 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? 30 दिसंबर 1928, 13 अप्रैल 1929, 12 मार्च 1930, 14 जनवरी 1939। तो गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज के लिए आवाज़ उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, श्री अरबिंदो। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए, स्वराज के लिए आवाज़ उठाने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे, दादा भाई नौरोजी, पहला और दूसरा दोनों। तो बताइए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 253 देखिए 1813 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्य एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया था। सेकंड ऑप्शन है, इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत पर क्राउन की प्रभुसत्ता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। अगला ऑप्शन है, कंपनी का कर्ज कम किया जाना था और लगभग 10-10.5% प्रति वर्ष तय किया जाना था। अगला ऑप्शन है, इसने ईसाई मिशनरियों को अंग्रेजी का प्रचार करने और धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी। तो इसमें बताइए इसमें कौन सा नहीं है? यहाँ आपसे नहीं पूछा है, ऑप्शन नंबर देख के बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए यही करेक्ट है। यही नहीं है, तो जो नहीं है वही मेरा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया? बंगाल का विभाजन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा हादसा, भगत सिंह की मृत्यु दंड। तो बताइए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्यों त्याग दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर की द्वारा नाइटहुड की उपाधि त्याग दी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1927 में, 1929 में, 1930 में, 1932 में। तो इसका करेक्ट आंसर है 1929 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सुचित्रा कृपलानी, भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है इसमें, तो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। सरोजिनी नायडू को 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, जिनको 1917 में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है, 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी? 4 प्रांतों में, 6 प्रांतों में, 9 प्रांतों में, 11 प्रांतों में। तो बताइए कितने प्रांतों में बनी थी? तो 6 प्रांतों में बना था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी? ये तो आप लोगों को बता दिए, 6 प्रांतों में। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह, अमजद अली शाह। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है मोहम्मद अली शाह, हैदर सुलेमान शाह। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाजिद अली शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? बंगाल विभाजन, रोलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, सूरत विभाजन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, 1919 से 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बाबू कृष्ण सिंह,
सहजानंद स्वामी, सहजानंद सरस्वती, बाबू ब्रज किशोर प्रसाद, बाबू राम दयालु सिंह। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन था स्वामी विद्यानंद था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1929, 1930, 1931, 1932। तो गांधी इरविन समझौता जो था 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 5 मार्च 1931 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहीं पूना पैक्ट अगर पूछता तो 24 सितंबर 1932 में हुआ था। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अफगान एवं सिख के, मराठा एवं सिख के, अफगान एवं शाह आलम के, अफगान एवं मराठा के। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर अफगान एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? बताइए। लाला हरदयाल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट। तो इंडियन ओपिनियन जो है नामक समाचार पत्र महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सन 1919 में किस घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। अभी आप लोगों को बताए हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1813 का चार्टर एक्ट था या 1833 का चार्टर एक्ट था, 1853 का चार्टर एक्ट था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। तो बताइए किसके तहत बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर 1833 का चार्टर एक्ट था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सक्कर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 अक्टूबर 1766 में, 11 अक्टूबर 1824 में, 11 अक्टूबर 1724 में, 11 अक्टूबर 1757 में। तो बताइए सक्कर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी। तो 11 अक्टूबर 1724 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। 1816 में सागौली की संधि अंग्रेजों एवं के बीच हस्तांतरित हुई थी। सिख, गोरखा, मराठा, फ्रेंच। तो बताइए तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोरखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह, जालियांवाला बाग कांड, चंपारण सत्याग्रह। तो बताइए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो ये हुआ था 1917 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ले जाइए पहले पे। तो ये पहले पे जाएगा। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस पे जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। और अहमदाबाद मिल हड़ताल ये भी इसी समय हुआ था। तो देखिए इसमें तीसरा और चौथा दोनों ऑप्शन मैच करेगा तो दोनों इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड डिस्पैच प्रेषण भारतीय इतिहास में के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। तो बताइए ये किस क्षेत्र के लिए था। डिस्पैच जितने भी थे, वुड डिस्पैच या इसमें बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो ये सब जो थे शिक्षा से थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। एक आया था हंटर आयोग आया था, ये भी शिक्षा से था। एक आया था सैडलर आयोग, ये भी शिक्षा से था। एक आया था वर्धा आयोग, ये भी शिक्षा से था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समाचार पत्र रस्त गुफ्तार सच बोलने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधार से था? हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी।
तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ये पारसी से था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 272। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? पटना में, लाहौर में, दिल्ली में, कराची में। तो बताइए कहाँ हुआ था। तो ये कराची में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन, सेना व न्यायिक सुधार। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है सती प्रथा पर रोक। तो बताइए इसमें कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान किसमें नहीं था? तो देखिए सती प्रथा पर रोक यही लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था, जबकि पुलिस प्रणाली, बंगाल विभाजन, सेना व न्यायिक सुधार में, इन सब में लॉर्ड कर्जन का मुख्य योगदान रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। नवंबर 1947, नवंबर 1946, नवंबर 1949, जनवरी 1948। तो इसका करेक्ट आंसर है नवंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, खान अब्दुल गफ्फार खान, तात्या टोपे, नाना साहब। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानडे। अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। तो इसका करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? 1772 से 1773, 1845 से 1846, 1818 से 1819, 1830 से 1831। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1845 से 1846। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानडे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, डॉक्टर के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 281। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? बम्बई, लाहौर, सूरत, लखनऊ। तो बताइए किस अधिवेशन में लिया गया था। तो ये लाहौर अधिवेशन में लिया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक लेख लिखा था? भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, अशफाक उल्लाह खां। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध
निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, गदर आंदोलन, अनुशीलन आंदोलन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? लाल लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूँगा, किसने कहा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या है? तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान, मीर जाफ़र, मीर कासिम। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसे सिराजुद्दौला को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, देखिए यहाँ पे है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। तो बताइए कौन था? सॉरी, इसका क्वेश्चन का आंसर जो था प्लासी का युद्ध वाला जो है सिराजुद्दौला नहीं होगा, मीर जाफ़र होगा। इसे आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, मीर जाफ़र इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। तो इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, जे बी कृपलानी, गोविंद वल्लभ पंत, बी आर अम्बेडकर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून के समर्थन हेतु, नमक कानून तोड़ने हेतु, रॉलेट एक्ट के विरोध में, खिलाफत आंदोलन के समर्थन हेतु। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? नमक कानून तोड़ने हेतु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नारायण गुरु, विवेकानंद। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 5 मई 1918, 1 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 29 अप्रैल 1919। तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? जे बी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला, स्वामी सहजानंद। तो महात्मा गांधी को आमंत्रित करने वाले राजकुमार शुक्ला थे। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजरी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया है? बालिकाओं की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर, तकनीकी शिक्षा पर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, आर्यमवर्ड और जेम्स थॉमस कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित हैं? अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, विशेष समझौता। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है महालवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला पार्ट अभी अपलोड कर दिया जाएगा, उसे आप लोग जा करके देख सकते हैं। अगर इतना प्रीवियस ईयर आप लोग कर लेते हैं तो निश्चय ही इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।